निकाय के प्रकार में पहले समझा देते हैं। ऊर्जा संरक्षण के आधार पर निकाय 3 प्रकार का होता है। ऊर्जा संरक्षण के आधार पर निकाय 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होगा खुला निकाय। खुला निकाय ओपन सिस्टम होगा। खुला निकाय ओपन सिस्टम। सुनो कहानी का होगा। देखो 2 चीज़ की बात होगी, एक द्रव्य की बात होगी, एक ऊर्जा की बात होगी, जिसको उष्मा कहते हैं। और सुनो खाली बस एक उदाहरण से तीनों हो जाए। देखो 3 प्रकार का होता है। एक बंद निकाय, एक खुला निकाय है, एक बंद निकाय, एक बिलगित निकाय। किताब में आपको लिखा देख रहे हैं, तो कल के बहुत पढ़े हैं इसके बारे में। एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कौन मालूम है? खाली चाय वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। और 2 चीज़ जरूर याद रखिएगा, जब ऊर्जा की बात होता है तो उष्मा की बात करिएगा और द्रव्य की बात करिएगा। तो कहेंगे कि ऐसे निकाय, क्या कहेंगे? निकाय का मतलब चाय। ऐसे निकाय जिसमें से उष्मा और द्रव्य दोनों बाहर निकलते हैं। उष्मा और द्रव्य दोनों बाहर निकलते हैं। निकल के कहाँ जाते हैं? परिवेश में। कहाँ जाते हैं? माने कहेंगे कि जब निकाय और परिवेश के बीच में द्रव्य कैसे निकलता है? हम बता रहे हैं, तो हम सब तरह के बताएं कि जब अब गड़बड़ा है, जब निकाय और परिवेश के बीच में उष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है, खुला निकाय। अच्छा केंगा निकाय देखा, चाय गर्म व खूब गर्म है, तो चाय रखते हैं तो उसमें से भाप तो निकलता है ना, तो भापवा के साथ कुछ चाय की बूंदें भी निकलती है, वह सब बनता है। पानी गर्म करते हो तो सुनो बाबू, फरमाइए, गौर फरमाइए। पानी गर्म करते हैं हम लोग, तो जब पानी गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बन के उड़ता है, तो फिर पानिया ज़्यादा रहता है लेकिन कम हो जाता है ना। आगे इसका मतलब कि उष्मा के साथ साथ उसमें कि जो द्रव्य है, जो जल के बूंदे हैं, वो भी बाहर निकल रही है, तभी तो कम हो रहा है। तो वही होता है, इसी को कहते हैं खुला निकाय। अब मान लो कि कप में चाय रख दो, ओके बंद मत करना, ऊपर ढकना नहीं, खुला छोड़ दो, तो उष्मा भी निकलेगा और द्रव्य के बूंदे भी क्या होती है, बाहर निकलती है। समझी जी? हाँ क्या? उष्मा, हाँ, उष्मा और द्रव्य दोनों बाहर निकलते हैं। उष्मा भी निकल रहा है और जल के जो बूंदे हैं या जो भी चाय के बूंदे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसी को खुला निकाय का। याद हुआ? हाँ चलो लिख लो। देखो जब निकाय तथा परिवेश के मध्य, जब निकाय तथा परिवेश के मध्य उष्मा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे खुला निकाय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? खुला निकाय कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप उदाहरण लिख सकते हैं कि खुला कप में चाय रखना। अगर यह कप ले लें, इसमें चाय हम लोग रख दें, खुला है, ढके नहीं, तो चाय के साथ साथ उष्मा भी निकलेगा प्लस द्रव्य भी निकलेगा, इसलिए हम इसको खुला निकाय कहते हैं। समझ में आया? तो बना लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो क्या होता है बंद निकाय में, उसकी बात करता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज सिस्टम। देखो अभी हम लोग बात कर रहे थे खुला निकाय में, तो चाय प्लेट में रख रहे थे कप में, तो उसमें से द्रव्य भी निकल रहा था, उष्मा भी निकल रहा था। अब कपवा को प्लेट से ढक दो, कप को क्या करो, अब प्लेट से जब ढक दोगे तो क्या देखोगे कि इसमें सब द्रव्य बाहरी नहीं उड़ेगा,
खाली उष्मा बाहर निकल जाएगी। चाय तो ठंडा हो जाएगा, नीचे से पूरा पैक कर दो, ढक दो, तो अब केवल उष्मा निकलेगा, द्रव्य नहीं निकलेगा। तो उसे कौन निकाय कहते हैं? बंद निकाय। तो आप कहेंगे कि जब निकाय से केवल उष्मा बाहर निकलता है, परिवेश में जाता है, द्रव्य के कण नहीं जाते हैं, तो उसको कहते हैं बंद निकाय। लिखिए कि जब निकाय और परिवेश के मध्य केवल उष्मा का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, तो उसे बंद निकाय कहते हैं। उष्मा का आदान प्रदान हो, कप है उसमें चाय भरा, उसको ढक दी, चाय के कप को ढकने, चाय के कप को ढकने, केवल क्या निकलेगा मालूम है? उष्मा निकलेगी, द्रव्य बाहर नहीं। जैसे तसली बा पुलाव के प्लेट से ढक देते, प्लेट से ढक दो, तभी चावल ठंडा हो जाता है, उष्मा तो निकलेगी। हाँ, कौन विशेष बात, जैसे थर्मस है उसमें रखेंगे तो नहीं ठंडा होगा नहीं होगा। चाय को बर्तन में रख दो तो कुछ देर के बाद बर्तन में से निकल जाता है, जैसे है ना, पूरा दीवार में से ही निकल जाता है, ऐसा होता है। अतिशाली को विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया आज केमिस्ट्री जो पढ़े आप? हाँ, कुछ समझे? ये आपसे पूछा जाएगा, सारा चीज बता दीजिएगा। विलगित निकाय, विलगित निकाय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, अब निकाय और परिवेश के बीच में द्रव्य और उष्मा दोनों का आदान प्रदान नहीं होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, द्रव्य भी नहीं निकलेगा और उष्मा भी क्या होगा? नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को विलगित निकाय कहते हैं। समझ रहे चीज़ को? अच्छा, अब आपको हम बताते हैं थोड़ा सा कि अगर हम लोग थर्मस लें और थर्मस में चाय को रख दें और उसको बंद कर दें, तो आप देखेंगे द्रव्य भी नहीं निकलेगा, उष्मा भी नहीं निकलता है ना, विशेष आकृति के बनी होती है, शीशा का बना होता है। वही देखो थर्मस आता था पानी पीने के लिए, वो थर्मस में पानी रखने के कारण पूरा उसका शीशा चमक गया। तो एक लड़का कहा कि हम नहीं पियेंगे। हम कहीं कहा है, कहते कि हमारे पेट में जाए तो खुद आ जाएगा पूरा, कहीं पीते में मान लो शीशा अंदर चला गया तो खुद आ जाएगा, किडनी खुद आ जाएगा। हाँ, कल लिख देते हैं विलगित निकाय, लिखो जब निकाय और परिवेश के मध्य उष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, आदान होता है, आदान प्रदान नहीं होता है, तो उसे विलगित निकाय कहते हैं। तो उसे विलगित निकाय कहते हैं। उदाहरण में थर्मस में रखी गई चाय
इसमें से न उष्मा निकलेगा न द्रव्य निकलेगा। केमिस्ट्री आने दिया जाए आज का।